हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियंका रतूरी और आप सबका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे। हम पिछले कुछ दिनों से करते आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन वीडियोस, जिसमें सबसे पहले हमने किया किचन टूर, उसके बाद हमने किया पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन और लास्ट वीडियो जो मैंने किया वो था फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन का। आज मैं आपको कराने वाली हूँ मेरी क्रॉकरी यूनिट एंड डाइनिंग एरिया का टूर। तो ये जो क्रॉकरी यूनिट है, ये जैसा मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि ये जो घर है ये रेंटल अपार्टमेंट है। तो मेरा डिज़ाइन क्या हुआ, क्रॉकरी यूनिट नहीं है ये यहीं पे ऑलरेडी बिल्ट इन था। तो मैंने इसी में जो स्पेस था अवेलेबल उसमें अपनी जो मेरी क्रॉकरी थी उसको अरेंज किया है। तो मैंने कौन सी क्रॉकरी कैसे अरेंज की है, मेरी क्रॉकरी कलेक्शन कैसा है, मैंने कहाँ से डिफरेंट क्रॉकरी पीसेस एक्वायर किए हैं, ये सब आज मैं आपको अपने इस टूर में बताऊंगी। साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगी मेरी डाइनिंग टेबल, जो कि अभी हमने कुछ दिन पहले ही अर्बन लैडर से ली है। आई होप कि आपको ये डाइनिंग एंड क्रॉकरी एरिया पसंद आए। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपका कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो, कोई सवाल हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं क्रॉकरी यूनिट टूर प्लस डाइनिंग टेबल टूर। तो अप्रैल में जब हमने इस घर में शिफ्ट किया बैंगलोर में, तो मैंने अपनी सारी क्रॉकरी अनपैक करके इस क्रॉकरी यूनिट में रैंडमली रख दी है। कहीं पे भी प्रॉपरली बहुत अच्छे से कुछ ऑर्गेनाइज नहीं किया है। क्रॉकरी शेल्फ को खाली कर लूँगी और सारी क्रॉकरी को अपने तो अब आप देख सकते हैं कि पूरी क्रॉकरी यूनिट कंप्लीटली खाली हो गई है। तो नाउ आई हैव अ क्लियर आइडिया कि मेरे पास कितना स्पेस है और कहाँ पर क्या क्या चीज़ें अच्छे से आ सकती हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप सबसे पहले अपनी स्पेस जहाँ पर आपको क्रॉकरी रखनी है उसे पूरी तरह से पहले खाली कर लें। उसके बाद सारी एक तरह की चीज़ें एक साथ हम रख लेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर सारे डिनर सेट्स रखे हुए हैं। ये वाला जो डिनर सेट है ये मेरा सबसे पुराना डिनर सेट है। ये हमें हमारी शादी पर गिफ्ट मिला था। इसमें अब एक ही बोल बचा है। प्लेट्स तो सारे हैं बट सर्विंग बोल एक ही है। ये जो दूसरा वाला डिनर सेट है ये मेरा फेवरेट डिनर सेट है, बिकॉज़ ये बड़ा ही रॉयल है लुक में, और इसकी जो गोल्डन डिज़ाइन है ये बहुत ही सुंदर लगती है। बट ये डिनर सेट भी अब बिकॉज़ इतनी शिफ्टिंग की हैं तो इसमें भी कुछ पीसेस इसके टूट चुके हैं। बट इसके सर्विंग बोल्स और ये जो बड़ा सर्विंग डिश है ये एज इट इज़ इंटैक्ट है। इसकी एक एक प्लेट्स डैमेज हो गई हैं, तो ये 5 प्लेट ही बची हैं। तो जब भी कोई 4 लोग आते हैं तो मैं ये वाला डिनर सेट निकालती हूँ। ये अगेन एक बोन चाइना का डिनर सेट है जो कुछ साल पहले मैंने लिया था। ये सबसे बड़ा डिनर सेट है मेरा। इसमें 8 प्लेट्स का डिनर सेट है ये। तो 8 फुल प्लेट्स हैं, डिनर प्लेट्स हैं, क्वार्टर प्लेट्स हैं, 16 बोल्स हैं, 8 बड़े बोल्स हैं, 8 स्मॉल बोल्स हैं और 3 सर्विंग डिशेस हैं विद लिड्स। सो दिस इज़ द परफेक्ट डिनर सेट विच आई हैव। सो ये जब ज़्यादा गेस्ट होते हैं या फैमिली मेम्बर ज़्यादा होते हैं तब हम ये यूज़ करते हैं। अगेन डाइनिंग टेबल पर भी मैंने अपनी सारी डिशेस एक साथ लगा दी हैं। तो सारे प्लेटर्स एक साथ रख दिए हैं, ग्लासवेयर एक साथ रखा हुआ है, बोल्स अलग रखे हैं, जिससे कि मुझे रहे क्लियर आइडिया कि मुझे अब अपनी क्रॉकरी यूनिट में क्या क्या रखना है और कहाँ पर कैसे असेंबल करना है। देखिए, ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि हमें एक्सपेंसिव ऑर्गेनाइज़र्स ख़रीदने की ज़रूरत है क्रॉकरी अरेंज करने के लिए। बट अगर कुछ आपकी एक्सपेंसिव क्रॉकरी है तो उसको अगर हम अच्छे से रखें, इसलिए मैंने ये कुछ ऑर्गेनाइज़र्स लिए हैं अमेज़ॉन से, तो इनको मैं यूज़ करूँगी। ये मैंने प्लेटर के लिए लिया है डिवाइडर। सो लेट्स सी कैसे अरेंज करते हैं। ये मेरा पुराना एक केक स्टैंड है तो इसको भी मैं यूज़ करूँगी। तो जैसा आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा है, विनेगर, वाटर एंड डिश सोप का जो मिक्स है मैं वही यूज़ करती हूँ सारी शेल्फ्स को क्लीन करने के लिए। तो उससे और एक माइक्रोफाइबर के कपड़े से मैं पूरी क्रॉकरी यूनिट को अच्छे से हम क्लीन कर लेंगे, अंदर से बाहर से।
जो ऑर्गेनाइजेशन के वीडियो में जो मैंने आपको दिखाया था क्लियर शीट का रोल, उसमें से कुछ शीट बच गई है, तो ये भी मैं यूज़ करूँगी लाइनिंग के लिए। और कुछ मेरे पास पेपर बहुत अच्छी क्वालिटी का रखा हुआ है, वो भी मैंने यूज़ किया है और उसको शेल्फ़ की साइज़ से काट कर लाइन कर लिया है। तो ये पेपर मैंने काफ़ी मोटा पेपर है, तो इसको मैंने कट करके, ये काफ़ी सालों से मेरे पास रोल्स रखे हुए थे, तो आज उसका यूज़ हो रहा है। तो क्लियर शीट बहुत कम बची थी, तो सिर्फ 2 ही शेल्फ़ में आई है, बाकी सारी जगह मैंने ये पेपर ही लगाया है। वाला शेल्फ नहीं है, इसलिए कोई डेमोन्स्ट्रेशन के लिए या शो के लिए मैंने कुछ नहीं रखा है। ये सारे क्लोज्ड कैबिनेट्स हैं, तो इनमें अकॉर्डिंगली मैंने जहाँ पर जिसके लिए जो स्पेस है, डेजिग्नेटेड स्पेस है, वहाँ पे वो आइटम्स रखे हैं। सिर्फ ये वाला जो ओपन स्पेस है, इसको मैंने थोड़ा सा डिस्प्ले के लिए यूज़ किया है। तो चलिए हम नीचे से शुरू करते हैं। तो एक्सट्रीम राइट साइड का कैबिनेट पहले देखते हैं। यहाँ पर जो टॉप शेल्फ़ है उसमें मैंने अपने डिनर सेट्स रखे हैं। तो जो मेरे पास 3 डिनर सेट्स थे, एक डिनर सेट मैंने किचन में रख लिया है और 2 जो अच्छे डिनर सेट हैं उनको यहाँ रखा है। सो डिनर सेट्स को मैंने, दोनों डिनर सेट को अपने जो प्लेट ऑर्गेनाइज़र्स मैंने अमेज़ॉन से लिए थे, वो दोनों कॉर्नर में लगा दिए हैं और उन पर ही मैंने सारे प्लेट्स, क्वार्टर प्लेट्स और बोल्स, सर्विंग बोल्स रखे हैं। ये जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं ये सारे मेटल के हैं, तो ये काफ़ी अच्छा वेट ले लेते हैं। इन सब का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नीचे मैंने फुल प्लेट्स एंड क्वार्टर प्लेट्स और बीच में 2 सर्विंग बोल्स रखे हैं और इसका जो सबसे बड़ा वाला सर्विंग डिश है उसको सेंटर में रख दिया है। जो राइट हैंड साइड वाला डिनर सेट है उसके बोल्स, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में उसके बोल्स हैं, तो उनको भी मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑर्गेनाइज़र में, टॉप शेल्फ में और सामने लगा दिया है। चलिए अब नीचे वाला शेल्फ देखते हैं। तो ये जो डिवाइडर शेल्फ था ऑर्गेनाइज़र में मेरे, तो इसको मैंने यहाँ पर एक को यूज़ किया है, एक को मैंने किचन में यूज़ किया है, उसको लगा दिया है। उसकी वजह से बहुत ही नीट लुक आ रहा है एंड बहुत आसान हो गया है डिशेस को देखना और उन्हें उठा के यूज़ करना, वरना एक के ऊपर एक स्टैक रहती थी तो बहुत मुश्किल होता था। ये मेरी पायरेक्स की बहुत ही फेवरेट डिश है। ये जनरली हम बहुत सारी पार्टीज़ होस्ट करते थे, अभी तो खैर कोविड की वजह से कुछ नहीं हो रहा है, तो उस समय पे सर्विंग के लिए ये बहुत काम आते थे। पुडिंग्स एंड डेजर्ट्स एंड बड़ी कोई डिश है, करी डिश है। ये जो बोल आप देख रहे हैं ये मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड है ज्योत्सना, उसने मुझे गिफ्ट किया था ये दोनों बोल, ये वाला भी और वो राउंड वाला भी। उसके बाद ये एक छोटा बोरोसिल का बोल है, ये तो बहुत कॉमन है, लिड वाला, ये सबके पास ही होता है। ये एक छोटा सा स्क्वायर कंटेनर देख रही हैं, हमने आइकिया से लिया था, मेरी बेटी ने लजानिया या बेक्ड वेजिटेबल का स्मॉल पोर्शन कुक करने के लिए। और ये उसी का एक बड़ा बोरोसिल का सर्विंग डिश है, कुकवेयर है, ये भी हम बहुत यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने हर डिश के बीच में टिश्यू पेपर मैंने लगाया है, जिससे कि उठाते वक्त, रखते वक्त नीचे वाले डिश पे कोई स्क्रैचेस ना आए। जो नीचे वाला, सबसे नीचे जो वाइट डिश आप देख रहे हैं वो सिरेमिक का है। सो दीज आर ऑल ग्लासवेयर जो मैंने नीचे वाले शेल्फ में लगाए हैं। चलते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट साइड वाले शेल्फ में। इसमें अगर हम देखेंगे तो ये जो सबसे ऊपर यहाँ पर मैंने जो हमारे रेगुलर यूज़ के स्नैक्स के बोल्स हैं वो रखे हुए हैं और यहाँ पर सारे मैंने सूप वाले स्पून्स रखे हैं। और यहाँ पर कुछ अच्छे ग्लासेस हैं कलरफुल, जो मेरी डॉटर के फेवरेट हैं, तो ये 4 ग्लासेस आगे रखे हुए हैं। पीछे वाले आप 6 ग्लास का सेट देख रहे हैं, वो भी हमने आइकिया से लिया था, तो वो पीछे रखा है।
नाउ इसके नीचे वाला जो शेल्फ है इसमें मैंने अपना स्टील का डिनर सेट रखा हुआ है। ये डिनर सेट बहुत हैवी है और ये मद्रास स्टील का है और ये मैंने किसी एक लोकल स्टोर से लिया था, लेकिन ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का निकला है। और इसमें 6 लार्ज प्लेट्स हैं, फिर क्वार्टर प्लेट्स हैं, देन स्मॉलर प्लेट्स भी हैं, देन इसमें डेज़र्ट डिशेस हैं, बड़े बोल्स हैं, छोटे बोल्स हैं और 6 ग्लासेस हैं। ये जब भी हम कोई इंडियन मील कुक करते हैं या पूजा वगैरह होती है तो उसके लिए मैं ये स्टील का डिनर सेट यूज़ करती हूँ। जितने भी स्टील के एक्स्ट्रा स्पून्स हैं, डेजर्ट स्पून्स जो जनरली जब बड़ी गैदरिंग्स होती हैं उसके लिए यूज़ होते हैं, फोक्स एंड फ्रूट फोक्स एंड ऑल दैट, वो मैंने रबर बैंड से टाई करके इसको एक मग में रखकर यहाँ पर रख दिया है। देखते हैं एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड वाला। उसमें जो टॉप शेल्फ है उसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रखा है, सिर्फ ये 2 मेरे पुराने प्लेटर हैं कॉर्न शेप के, ये रखे हैं। ये मैंने शायद आगरा से कहीं से लिए थे। ये जो 2 आप देख रहे हैं पोमीग्रेनेट शेप के, ये मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट किए थे रक्षाबंधन पे। ये बहुत क्यूट हैं, तो ये यहाँ रखे हैं। पीछे मैंने वाइन बॉटल और एक ग्लास का DIY किया था कभी बहुत पहले, तो उसको मैंने ऐसे रख लिया है पीछे। जो नीचे वाला शेल्फ है यहाँ पे मैंने अपना प्लेटर और या जो प्लेट ऑर्गेनाइज़र था वो यूज़ किया है और बिलीव मी ये बहुत काम का है। इससे मेरे सारे प्लेटर्स बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए हैं। ये जो 2 वाइट प्लेटर्स हैं विथ सिल्वर बॉर्डर, ये मेरे एक फ्रेंड हैं बहुत अच्छे, दीपक, वो US शिफ्ट हो रहे थे तो वो मुझे ये दे गए थे अपने, तो ये भी बहुत अच्छे हैं। ये जो 2 डिप के साथ वाले आप प्लेटर्स देख रहे हैं, ये मैंने वन स्टॉप शॉप है बॉम्बे में, वहाँ से लिए थे, तो ये भी बहुत यूज़ करते हैं हम, तो ये वो हैं। आपने मेरा अगर बंजारा मार्केट वाला हॉल देखा है तो उसमें मैंने ये सारी जो बंजारा मार्केट की क्रॉकरी है उसका आपके साथ शेयर किए हैं डिटेल्स। ये वाला जो प्लेटर आप देख रहे हैं, ये जो पीछे बड़ा ब्लैक प्लेटर आप देख रहे हैं, ये सब बंजारा मार्केट से है। ये जो छोटे वाले ब्लैक प्लेटर्स हैं ये भी मैंने बॉम्बे में ही किसी मॉल से लिए थे। ये मेरा अगेन एक सिरेमिक का बहुत पुराना डिश है जो हम पाइज़ वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, डेज़र्ट बेकिंग में हम इसे बहुत यूज़ करते हैं, ये ग्रीन वाला, तो ये मैंने रखा है सामने। अगेन ये बंजारा मार्केट से लिए हुए 3 प्लेट्स हैं जो मैंने इसे स्टैक करके रखे हैं। नीचे वाले शेल्फ में ये जो बोल है ये भी बंजारा मार्केट से ही लिया था, तो ये नूडल्स, सूप्स वगैरह सैलड्स के लिए बहुत अच्छा है, तो इसको रखा हुआ है। बीच में ये 2 टम्बलर्स हैं विद अ स्पाउट, तो ये रखे हुए हैं जो मैं अपने वीडियोस में और चटनी वगैरह के लिए हम बहुत यूज़ करते हैं। अगेन ये सैलड एक डिश है जो बहुत अट्रैक्टिव है, तो इसको भी मैंने सामने ही रखा है। पीछे जो आप देख रहे हैं लीफ शेप का प्लेट, वो मैंने फैब इंडिया से लिया था, वो बहुत डेलिकेट है इसलिए मैं उसको बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो वो पीछे रखा हुआ है, डिस्प्ले भी हो गया। तो जो नेक्स्ट वाला कैबिनेट है इसमें सिंगल ये यूनिट है, एक सिंगल शेल्फ है, इसमें डिविजन्स नहीं हैं। तो यहाँ पर जो मेरा बड़ा वाला सर्विंग डिश था जो मैंने आपको दिखाया था अपने क्रॉकरी हॉल में, उसमें ये जो मैंने फैब इंडिया से लिया था ये मेरा फेवरेट है। इसमें हम बहुत सारे स्नैक्स सर्व कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के विद द डिप्स, तो ये उसके लिए है। ये डिवाइडर वाले 2 सर्विंग डिशेज़ हैं, इसमें 2 डिफरेंट टाइप के नमकीन्स या ड्राई फ्रूट्स रख के सर्व किए जा सकते हैं, तो ये 2 उसके बोल्स हैं। पीछे ये जो आप देख रहे हैं गोल्डन एंड वाइट डिश, इसमें मैं जनरली रेगुलर अभी डेली यूज़ में भी फ्लावर्स और या फ्लोटिंग कैंडल्स इसमें लगा के रखती हूँ। नाउ लेट्स सी दी ओपन वाला पार्ट। तो ये जो ओपन एरिया है इसमें ये केक स्टैंड है, बेसिकली ये 3-in-1 एक्रिलिक का केक स्टैंड है। मैं आपको बताऊंगी बाद में कि ये किस तरह से 3-in-1 यूज़ है इसके। और सब छोटे वाले डिप वाले बोल्स हैं, उनके मेरे पास 3 सेट्स हैं, वो रखे हुए हैं। बीच में ये एक चुंबक का बहुत ही प्यारा सा जार है, ये मैंने यहाँ पर डिस्प्ले के लिए रखा है। और राइट हैंड साइड पे ये कुकी जार रखा हुआ है, इसमें मेरी डॉटर डिफरेंट टाइप की कुकीज़ बना के रखती रहती है जो बचती तो है नहीं। बाय क्लेयर सैफिड्स, ये मेरी और मेरी डॉटर की फेवरेट बुक है। इसमें बहुत ही अमेजिंग डेज़र्ट रेसिपीज़ हैं जो हम आजकल आए दिन ट्राई करते रहते हैं।
अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे ये जो केक स्टैंड है इसके क्या 3-in-1 यूजेस हैं। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने अभी रखा हुआ था इसको वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो आप कोई भी डेज़र्ट, मफ़िन्स, केक वगैरह इसमें रखकर और इसको ढककर टेबल पर सर्व कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द यूज़। सेकेंड यूज़ कि 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके। तो ये जो नीचे स्टैंड है ये एक बोल की तरह भी काम करता है। इसको आप सेंटर में लगाकर डिप रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो नीचे प्लेट है इसमें डिवाइडर्स हैं ये, और इनमें आप डिफरेंट सैलेड स्टेक्स और एंड डिप बीच में रखकर इसको ढककर टेबल पर सर्व कर सकते हैं। और इस तरह से छोटे बोल के ऊपर बड़ा वाला बोल को कवर जो है एक्चुअली लिड, उसको टर्न करके भी हम इसको एक लार्ज बोल की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ जब हम नीचे आएंगे तो ये एक काउंटर टॉप सॉर्ट ऑफ है। तो यहाँ पर मैंने कॉर्नर पे जो हमारा वाइट वाला केक स्टैंड था उस पर एक प्लांट रखा हुआ है, और उसके साथ ही हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं वो रखे हैं। उसके बाद सेंटर में मैंने एक वुडन ट्रे के ऊपर ये 3 बोरोसिल के ग्लास रखे हैं जिसमें ड्राई फ्रूट्स हैं जो हम रेगुलरली लेकर खा सकते हैं यहाँ से। कॉर्नर में ये मेरे हस्बैंड कंबोडिया से एक मास्क लेकर आए थे, स्टैंडिंग मेटल का मास्क है ये। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द ड्रॉअर्स। तो जो फर्स्ट टॉप ड्रॉअर है उसमें मैंने सबसे पहले रेगुलर यूज़ होने वाले नैपकिन्स रखे हैं, टिश्यूज़ है यहाँ पर, और साइड में मैंने एक वुडन टीस्पून होल्डर है, स्पून होल्डर है बेसिकली, उसमें फोक्स एंड स्पून्स हैं जो रेगुलरली यूज़ करते हैं, तो वो इसमें रख लिया है। और ये कुछ पर्ल के पुराने कोस्टर्स हैं तो वो हैं, तो दिस इज़ फॉर डेली यूज़ है। उसके बाद जो सेकंड ड्रॉअर है इसमें मैंने थोड़ा ओकेजनल यूज़ वाले नैपकिन्स एंड मैट्स रखे हैं। ये जो टिश्यू वाले एम्ब्रॉयडरी कटवर्क वाले मैट्स हैं ये फेस्टिवल्स वगैरह पे यूज़ करने के लिए हैं, तो वो यहाँ रखे हैं। देन दीज आर दी वुडन रिंग्स। तो ये मेरे ऑफ वाइट एंड रेड नैपकिन्स दोनों के साथ चले जाते हैं, तो ये वो वाले वुडन रिंग्स हैं। ये थोड़े से फैंसी रिंग्स हैं, ये भी अगेन ओकेजनल फेस्टिवल यूज़ के लिए रखती हूँ मैं। तो ये मेटल के गोल्डन कलर के लीफ शेप के रिंग्स हैं, तो ये उसके लिए। तो इनको मैंने कपड़े के पाउच में बंद करके रखती हूँ जिससे इनको रस्ट ना लगे और इनका कलर चेंज ना हो, तो वो सब यहाँ रखा है। सो दिस इज़ इन द सेकेंड ड्रॉअर। नाउ इन द लास्ट ड्रॉअर मैंने रखा हुआ है कुछ ये इंसेंस स्टिक होल्डर है स्टोन का, पौंडीचेरी से लिया था। ये डिफ्यूज़र है विच इज़ वेरी कॉमन थिंग। देन यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये टी लाइट होल्डर्स हैं, ये हमने आइकिया से, ये ग्लास के हैं, ये आइकिया से लिए थे, ये बड़े ही क्यूट हैं, तो इनको आप घर में जगह जगह पर रख सकते हैं। देन ये प्लेसमेट्स हैं वुडन, एंड ये कुछ नैपकिन्स हैं। Look at the dining table area. So on the left hand side wall of the dining table ये मैंने एक स्टोन का फ्रेम लगाया हुआ है जिसमें कुछ आर्ट वर्क किया है। नीचे एक ये वुडन बुक शेल्फ है जिसपे हमने काफ़ी सारी बुक्स, कुछ फैमिली पिक्चर्स वगैरह रखी हुई हैं। ऑन दी ऑपोजिट वॉल अगेन कुछ फ्रेम्स लगाए हैं, ऊपर कृष्णा का चारकोल आर्ट वर्क जो मैंने बनाया था, और नीचे कुछ फैमिली पिक्चर्स हैं। और ये मैंने किसी भी तरह से ड्रिल करके नहीं, बल्कि कुछ कमांड हुक्स हैं जो कि अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं उन पे ही लगाया है, तो इनको चिपका देते हैं और उस पर आसानी से आप फ्रेम्स टांग सकते हैं। एंड देन हेयर इज़ द डाइनिंग टेबल, एंड दिस डाइनिंग टेबल इज़ अ टीक डाइनिंग टेबल, कंप्लीट टीक टेबल एंड चेयर। ये हमने अर्बन लैडर से लिया था। So this is a rectangular table which comes perfectly within the space which we have. यहाँ पर मैंने एक साइड इसमें पूरा कॉम्बिनेशन आप अपनी चॉइस से विद चेयर्स ले सकते हैं कम्प्लीटली, और विद बेंच। मुझे बेंच का बहुत मन था तो मैंने एक ऑरेंज टेपेस्ट्री वाला बेंच लिया है, और उसके साथ ही हमने इसमें 4 चेयर्स हैं, तो उसमें 2 चेयर सेम शेप की हैं और 2 थोड़ी और डिफरेंट हैं। सो बेसिकली देखा जाए तो देयर आर 3 डिफरेंट सिटिंग designs in it. So one is the bench, second is this high back wala chair, and the third one is this lower back wala chair. So this is of the same height with the table, and these are very very comfortable and beautiful.
विद द टीक वुड टॉप द ओनली चैलेंज इज़ दैट आप इस पे कोई भी चीज़ एकदम ठंडी या गर्म नहीं रख सकते, वरना इस पे मार्क पड़ जाता है जिसको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है. सो यू ऑलवेज हैव टू यूज़ मैट्स एंड कोस्टर्स बिफोर पुटिंग एनीथिंग ऑन द टेबल. बॉटल में कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स रखे हैं और साथ ही पेपर एंड सॉल्ट ग्राइंडर रखे हैं. ये दोनों ग्राइंडर्स मैंने IKEA से लिए थे. दे आर वेरी प्रिटी एंड यूजफुल. सो इनको यहाँ रखते हैं. सेंटर पीस हमेशा चेंज होता रहता है. एवरी सेकेंड डे आई चेंज इट टू समथिंग एल्स, समटाइम्स कैंडल्स और समथिंग एल्स. सो दिस इज यू कैन ऑलवेज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा और वो बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें. आपका कोई सुझाव हो, कोई नया वीडियो देखना चाहते हैं, कोई और आपका सवाल हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. मैंने अपने सारे प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजर्स जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाए हैं उन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं. मेरे प्रीवियस दोनों ऑर्गेनाइजेशन वीडियोस का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसे आप चेक कर सकते हैं. Thank you so much for being with me. Thank you for your love and support. See you soon with my next video. Take care.